लास्ट की वीडियो में हमने स्टैक्स के बारे में जाना था जो एचटीएमएल में इनबिल्ट इंप्लीमेंटेशन है स्टैक्स की, वो कैसे वर्क करती है, क्या क्या इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं, स्टैक्स का कोड कैसे लिख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम स्टैक का एक बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो कि है बैलेंस पैरेंथेसिस। तो बेसिकली एक स्ट्रिंग दी गई है पैरेंथेसिस की और हमें बताना होता है कि वो बैलेंस पैरेंथेसिस है या नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 31 में। फटाफट शुरू करते हैं पैरेंथेसिस मैचिंग से। तो बेसिकली पैरेंथेसिस मैचिंग या बैलेंस पैरेंथेसिस से मतलब क्या होता है। तो बेसिकली अगर हमें लेट्स से एक स्ट्रिंग दी गई है पैरेंथेसिस की, पैरेंथेसिस मतलब ऐसे ब्रैकेट्स की स्ट्रिंग्स दी गई है, लेट्स से ये वाली स्ट्रिंग दी गई है हमें, तो हमें बताना है कि ये जो स्ट्रिंग है ये बैलेंस पैरेंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। अब इस स्ट्रिंग में देखो, इस ब्रैकेट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट है ना, एंड इस ब्रैकेट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट है। तो ये एक बैलेंस पैरेंथेसिस को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जहां पे हर एक ब्रैकेट जो है क्लोज हो रही है प्रॉपर्ली, उसको हम बोलते हैं बैलेंस पैरेंथेसिस। ठीक है ना, हमें यही चेक करना है कि अगर हमें एक स्ट्रिंग दी गई है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। यहाँ पे अगर इनबैलेंस का मैं एग्जांपल देखूं तो क्या होगा, लेट्स से ये भी एक इनबैलेंस स्ट्रिंग है, सिर्फ इतनी दी है, मतलब कोई क्लोजिंग है ही नहीं। या फिर ये अगर स्ट्रिंग मैं मान लूं, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लोज हो रहा है, बाकी दो क्लोज नहीं हो रहे। या फिर यहाँ पे एक ये स्ट्रिंग मान सकते हैं और यहाँ पे तीन क्लोज हो गए, बट उसके बाद यहाँ पे हमारा ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये इसके साथ क्लोज हो गया, ये इसके साथ यहाँ पे कोई नहीं है क्लोज होने के लिए, बट ये वाली पूरी बैलेंस्ड है ना। तो इसके लिए यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों बैलेंस्ड है, बट स्टिल हम इसको अनबैलेंस ही बोलेंगे क्योंकि इसके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो पूरा प्रॉपर ब्रैकेट्स वगैरह क्लोज्ड होती है जिस स्ट्रिंग के अंदर, अगर हमें एक ब्रैकेट्स की स्ट्रिंग दी गई है उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड स्ट्रिंग। ठीक है, हमें यही फाइंड करना है कि एक स्ट्रिंग जो है गिवन स्ट्रिंग ब्रैकेट्स की वो बैलेंस्ड है या नहीं है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल वाले केस से स्टार्ट करते हैं जहां पे हमें ना ये सिंपल वाली ब्रैकेट्स दी गई हैं कि सिर्फ एक ही टाइप की ब्रैकेट्स दी गई हैं। तो इसको स्टैक के यूजिंग हम कैसे करेंगे, तो इसका जो एल्गोरिदम है ना वो क्या बोलता है। तो लेट्स से मेरे को एक स्ट्रिंग दी गई है यहाँ पे ये वाली, अब ये स्ट्रिंग जो है ये एक बैलेंस स्ट्रिंग है, बट अब इसको स्टैक के यूजिंग चेक करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो लेट्स से हमारा ये वाला ना एक स्टैक है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक एक एलिमेंट में जाऊंगा, मतलब एक एक कैरेक्टर में जाऊंगा। ये एक स्ट्रिंग है हमारी, तो एक एक कैरेक्टर में जाऊंगा यहाँ पे, एंड एक जो ओपनिंग ब्रैकेट होगी, जो भी ओपनिंग ब्रैकेट होगी उसको मैं स्टैक में डाल दूंगा। ठीक है, जो भी ओपनिंग ब्रैकेट होगी उसको मैं स्टैक के अंदर डाल दूंगा। एंड कभी भी कोई क्लोजिंग ब्रैकेट होगी, है ना, कभी भी कोई क्लोजिंग ब्रैकेट होगी तो मेरे को ये चेक करना है कि स्टैक में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट है या नहीं है, उससे हमारा बैलेंस पैरेंथेसिस का चेक होगा। तो लेट्स से पहला एलिमेंट हमारा यहाँ पे ये था, तो मैंने इसको स्टैक में डाल दिया, पहली वाली ब्रैकेट को। ठीक है, अब दूसरा वाला ब्रैकेट ये था, इसको मैंने दोबारा स्टैक में डाल दिया, ये वाली ब्रैकेट को। अब जब हम तीसरे में आए तो हमें एक मिली क्लोजिंग ब्रैकेट। अब क्लोजिंग ब्रैकेट्स को हमें स्टैक में नहीं डालना, तो हम क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए क्या करेंगे ना, तो अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैक में एक ओपनिंग ब्रैकेट होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है तो मतलब बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है। ठीक है, ये बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है। ठीक है, एंड अगर वो ओपनिंग प्रेजेंट है ना, यहाँ पे इस क्लोजिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट है, तो हम इस वाले को पॉप कर देंगे स्टैक से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये थर्ड वाले एलिमेंट के लिए, ये वाला थर्ड वाला एलिमेंट है, इसके लिए इसको हम स्टैक से पॉप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आया फोर्थ एलिमेंट, तो ये फोर्थ एलिमेंट आ गया, ये भी एक हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हम स्टैक में दोबारा चेक किया कि यहाँ पे भाई हमारी ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट है, ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसको निकाल देंगे स्टैक से। अब दोबारा हमने यहाँ पे देखा एक ओपनिंग ब्रैकेट आ गई है, तो हमने ओपनिंग ब्रैकेट के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमने स्टैक में डाल देना है इसको, तो हमने स्टैक में डाल दिया। अब उसके बाद दोबारा एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई है यहाँ पे लास्ट एलिमेंट, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे होगी कंप्लीट, ये पूरी स्ट्रिंग कंप्लीट हो ली, हमने पूरी ट्रेवर्स कर ली स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का पूरा ट्रेवर्सल होने के बाद जो स्टैक होना चाहिए वो एम्प्टी होना चाहिए। अगर वो स्टैक एम्प्टी है पूरा ट्रेवर्सल होने के बाद, तो उससे हमें पता चलता है कि जो स्ट्रिंग गिवन है हमें वो एक बैलेंस स्ट्रिंग है। एंड यहाँ पे तुम देख रहे हो कि स्टैक में हमने जितने भी एलिमेंट्स डाले थे सारे के सारे निकल चुके हैं, पॉप हो चुके हैं, है ना, तो स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो इसलिए ये वाली जो स्ट्रिंग है ये एक बैलेंस स्ट्रिंग है ना। अब यहाँ पे अगर लेट्स से मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता, ये हमारा एक क्लोजिंग ब्रैकेट एक्स्ट्रा, अब ये जो स्ट्रिंग है एक बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं रही है ना, एक बैलेंस स्ट्रिंग नहीं है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं दोबारा चेक करता, ये वाली जो चीज थी स्टैक हमारा इस वाली स्टेट में है ना, अब इस क्लोजिंग ब्रैकेट के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैक में कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है, तो अब हम क्या बोलेंगे कि स्टैक में कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो अनबैलेंस स्ट्रिंग है, क्योंकि ये जो हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट आई है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई पुश ही नहीं हुई हमारी ओपनिंग ब्रैकेट, जितनी भी ओपनिंग ब्रैकेट्स थी वो तो सारी मैच हो चुकी है ऑलरेडी, तो हम बोलेंगे इसको अनबैलेंस स्ट्रिंग। अब एक और केस देखते हैं जिसमें एंड में ये वाली दो स्ट्रिंग्स हैं, अब ये भी एक अनबैलेंस स्ट्रिंग की एग्जांपल है,
तो यहां तक तो हमने कंप्लीट कर लिया ना, यहां तक हमने स्ट्रिंग कंप्लीट कर लिया, तो ये स्टैक की स्टेट है हमारी यहां तक। अब जब ये वाला कैरेक्टर ये ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैक में डाल देंगे दोबारा। अब ये भी एक ओपनिंग ब्रैकेट है, ये भी स्टैक में डाल देंगे दोबारा, तो ये हमने इसको भी स्टैक में डाल दिया दोबारा, है ना। अब यहाँ पे एंड में अब ये हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई है। अब ओपनिंग ब्रैकेट का चेक करने का एक क्राइटेरिया क्या था कि जो एंड में पूरी ट्रिवर्सल के बाद स्टैक खाली होना चाहिए। हमारा इस केस में स्टैक खाली नहीं है, ऑलरेडी स्टैक में यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम इस केस में भी बोलेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है अनबैलेंस स्ट्रिंग है, इसकी बैलेंस नहीं है। तो बेसिकली ये वर्क कैसे कर रहा है ना कि जो भी देखो, जब भी तुम्हें कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो उसके रिलेटेड हमें सबसे जो पास वाली, जो सबसे रीसेंट ओपनिंग ब्रैकेट है वही चाहिए ना। जब भी क्लोजिंग आएगी तो उसकी सबसे रीसेंट ओपनिंग चाहिए। तो सबसे रीसेंट ओपनिंग कैसे मिल रही है हमें, स्टैक के यूजिंग, क्योंकि स्टैक क्या इंश्योर करता है, जो सबसे बाद में डला है वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो स्टैक ये चीज इंश्योर कर रहा है ना, स्टैक ये चीज इंश्योर कर रहा है, तो हमें ये स्टैक का यूज इसलिए यहाँ पे करते हैं। एंड कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए जितनी हमने ओपनिंग ब्रैकेट्स पुश की हैं वो सारी मैच होनी चाहिए, तो स्टैक वो चीजें भी इंश्योर करता है। तो स्टैक के यूजिंग ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है एंड बहुत ईजिली कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर हम एक कॉम्प्लेक्स केस देखें अब थोड़ा सा, है ना, कॉम्प्लेक्स केस इन द सेंस हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही टाइप की ब्रैकेट्स थी, यहाँ पे हमारी सिर्फ एक ही टाइप की ब्रैकेट्स थी, बट लेट्स से 2-3 टाइप की ब्रैकेट्स हो, तब कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे लेट्स से ये 2 टाइप की ब्रैकेट्स हैं, ये वाली ब्रैकेट्स हैं, है ना। तो इस केस में हमें बैलेंस पैरेंथेसिस चेक करना है, तो कुछ नहीं करना है, सेम चीज ही करनी है। बट जब हम पॉप करेंगे और जब हम चेक करेंगे कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए, तो हम देखेंगे कि ब्रैकेट भी जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग मैच होनी चाहिए। तो मतलब लेट्स से हमारा यहाँ पे ये स्टैक था, तो सबसे पहले स्टैक में डली ये वाली स्ट्रिंग इसके लिए, फिर डली ये वाली स्ट्रिंग क्योंकि ये दोनों ओपनिंग ब्रैकेट थी, है ना। फिर डली हमारी ये वाली स्ट्रिंग, है ना, ये वाली स्ट्रिंग डल गई, तो ये भी ओपनिंग थी, ये भी हमने डाल दी। अब ये हमारी यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग आई, ये हमारी एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। हम स्टैक में चेक करेंगे कि जो टॉप में है वो एक क्लोजिंग ब्रैकेट होनी चाहिए और इसी टाइप की होनी चाहिए। लेट से हमारे पास यहाँ पे ये होता है ना, यहाँ पे एक बीच में ये स्ट्रिंग होती तो यहाँ पे ये भी डल जाता। तो अब ये अगर ये वाली हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग आ गई ये वाली, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मैच नहीं कर रहा, तो हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड है। बट इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये नहीं है, तो ये वाला चीज भी नहीं डला है। तो अब हम जब मैच कर रहे हैं तो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज इससे मैच हो रही है। एक तो टाइप भी मैच हो रहा है और ओपनिंग क्लोजिंग भी मैच हो रहा है। वो क्लोजिंग थी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग प्रेजेंट है, तो वो हम मैच कर लेंगे एंड हम यहाँ पे हम इसको स्टैक से निकाल देंगे। अब ये वाली चीज हमारे पास आई, ये वाली आई क्लोजिंग, तो हमने चेक किया कि इसी टाइप की ओपनिंग टॉप पे प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे, है ना। एंड यहाँ पे ये वाला एलिमेंट भी प्रोसेस हो गया एंड लास्ट में ये सर्कुलर आ जाएगा, तो सर्कुलर के लिए यहाँ पे एक और सर्कुलर प्रेजेंट है टॉप पे, तो पूरा स्टैक भी खाली हो गया, पूरी स्ट्रिंग भी ट्रेवर्स हो गई। तो इस केस में हम बोलते हैं पैरेंथेसिस मैचिंग है, जो ये हमारी वैलिड है, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं कोड में हम इसको कैसे लिखेंगे। कोड इसका बहुत सिंपल है, बिल्कुल इजी सा कोड है, जो हमने किया है वही हम यहाँ पे कोड में भी करेंगे। एंड इसके लिए क्वेश्चन भी मेरे पास रेडी है यहाँ पे, तो ये हैकर अर्थ पे क्वेश्चन है बैलेंस पैरेंथेसिस नाम का, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तुम इसको भी सबमिट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को सबमिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बेसिकली इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है, तो हम एक फंक्शन की फॉर्म में लिख देंगे ताकि हम सीधा इसको लिख पाए, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हमारी जो स्ट्रिंग दी गई है वो बैलेंस्ड है तो प्रिंट कर दो येस, नहीं तो नो प्रिंट कर दो। बेसिकली येस नो ही बताना है और एन स्ट्रिंग्स के लिए बताना है। अब ये स्टैक देखो O ऑफ n में काम कर रहा है, अब ये O ऑफ n स्क्वायर में नहीं काम कर रहा। O ऑफ n स्क्वायर में थोड़ा इजी भी हो सकता है क्वेश्चन करना, बट ये स्टैक से ये O ऑफ n में हो रहा काम, ठीक है। तो हमें ये वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, तो इसको फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम डायरेक्टली इसको कॉपी कर दें बाद में। तो यहाँ पे पहले मैं इनपुट ले लेता हूँ हमारे टेस्ट केसेस का। यहाँ पे मैंने टेस्ट केसेस का इनपुट ले लिया, अब हमें इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है, तो देखते हैं हम इस फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत ईजी है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टैक डिक्लेयर कर लेंगे। स्टैक किसका, कैरेक्टर्स का स्टैक डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर्स डालने हैं ना हमें, तो हमें एक स्ट्रिंग दी गई है यहाँ पे, तो उसके कैरेक्टर्स डालेंगे स्टैक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक स्टैक डिक्लेयर कर लिया st। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। एंड कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट मिली तो उसको हम स्टैक में डाल देंगे, एंड कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट मिली तो हम चेक करेंगे कि भाई वो ओपनिंग के बराबर है कि नहीं, जो स्टैक के टॉप एलिमेंट है वो ओपनिंग के बराबर है कि नहीं, एंड अगर होगा तो पॉप कर देंगे, यही करेंगे। बट यहाँ पे देखो, अगर मैं जो जनरली तुम वेबसाइट्स पे भी जाके कोड देखोगे ना, गीक्स फॉर गीक्स या इन सब वेबसाइट्स पे जो कोड लिखा होता है, जनरली उनमें क्या होता है कि पूरा इफ कंडीशन लिखा होगा। इफ कंडीशन इन द सेंस तुम्हें स्टैक में पुश करना है ना एलिमेंट, उसके लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि जो इनपुट है, जो तुम्हारा कैरेक्टर है, करंट कैरेक्टर, वो क्लोजिंग ब्रैकेट है कि नहीं। तो तुम्हें काफी बार ना ऐसे कंडीशंस मिल जाएंगी कोड के अंदर, इफ एस ऑफ आई इज इक्वल दिस, और एस ऑफ आई इज इक्वल टू दिस, और एस ऑफ आई इज इक्वल टू दिस, है ना। ये वाली कंडीशंस मिल जाएंगी। तो बेसिकली ये कंडीशन क्या चेक कर रही है कि हमारी जो ब्रैकेट टाइप है
वो ओपनिंग टाइप की है कि नहीं, है ना। एंड सिमिलरली क्लोजिंग टाइप की भी कंडीशंस मिल जाएंगी। तो इनसे ना कोड काफी टीडियस हो जाता है एंड ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स पे तुम्हें इसी टाइप्स के कोड मिलेंगे, ठीक है, इन्हीं टाइप्स के कोड मिलेंगे। एंड बाद में जब तुम्हें चेक करना होगा कि भाई हमारी जो क्लोजिंग ब्रैकेट हमें मिली है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्टैक में ब्रैकेट प्रेजेंट है वो ओपनिंग टाइप की है कि नहीं, तो वो कैसे चेक करते हैं जनरली, इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू दिस, मतलब ये क्लोजिंग टाइप की ब्रैकेट है, एंड st डॉट टॉप मतलब st डॉट टॉप मतलब जो स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है वो हमारा इसी के बराबर है। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस लगेंगी ताकि ओपनिंग और क्लोजिंग मैच कर पाए। तो ये वाली कंडीशन से कोड काफी गंदा दिखना शुरू हो जाता है। मैं ऐसे जनरली कोड नहीं लिखता हूं, बट मोस्टली वेबसाइट्स के ऊपर तुम्हें ऐसा ही कोड मिलेगा। तो तुम्हें ना मैं एक जनरल छोटा सा हैक बताता हूं कि तुम इसको कोड को काफी अच्छे से कैसे लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने STL में अनऑर्डर्ड मैप्स तो सीखे ही हुए हैं, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे मैप्स का भी यूज कर सकते हो, बट मैप्स की जरूरत नहीं है क्योंकि फालतू में लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अनऑर्डर्ड मैप्स O(1) कॉम्प्लेक्सिटी के होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं ग्लोबली एक अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर कर लूंगा। अब अनऑर्डर्ड मैप में यहाँ पे करेक्टर कॉमा इंटीजर का मैंने मैप डिक्लेयर किया, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूंगा सिंबल्स, ठीक है, ये मेरा सिंबल्स का मैप है। इसमें मैं क्या डाल दूंगा, वैल्यूज डाल दूंगा। वैल्यूज क्या डाल दूंगा, जितने भी वैलिड हमारे ब्रैकेट्स है ना उनके कॉरस्पॉन्डिंग में वैल्यूज डाल दूंगा। तो मैं क्या करूंगा ना, ओपनिंग ब्रैकेट्स के लिए नेगेटिव वैल्यूज रख दूंगा इंटीजर की, एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स के लिए पॉजिटिव वैल्यूज रख दूंगा इंटीजर के लिए। एंड जो सेम टाइप की ब्रैकेट्स है ना, मतलब जैसे यहाँ पे ये जो करली ब्रैकेट है, ये वाली करली ब्रैकेट ओपनिंग टाइप की है तो इसके लिए नेगेटिव वैल्यू रखनी है, तो मैं इसके लिए अगर -1 रखा है ना, तो इसके जो सेम टाइप की जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसके लिए मैं +1 रख दूंगा ताकि उन दोनों का सम 0 आ जाए। अगर मैंने सर्कुलर ओपनिंग ब्रैकेट के लिए लेट्स सपोज -2 रखा है ना, तो मैं क्लोजिंग सर्कुलर के लिए भी +2 रखूंगा। तो मतलब जो माइनस में ओपनिंग के लिए रखा है वही हम क्लोजिंग में पॉजिटिव रखेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे 3 टाइप के सिंबल हैं, तो 3 टाइप के सिंबल हम यहाँ पे कर देते हैं इंप्लीमेंट। तो ये हमारा क्लोजिंग का स्क्वायर, इसकी लेट से हम -1 रख देते हैं। तो यहाँ पे हम इसके 3 वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। वैल्यूज अलग अलग होनी चाहिए सबकी, वैल्यूज सबकी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज हम क्या करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट्स के लिए भी करेंगे। हमने ओपनिंग के लिए वैल्यूज डिफाइन करी, क्लोजिंग के लिए भी सेम वैल्यूज डिफाइन करनी है, बट हमने बस माइनस पार्ट हटा देना है। यहाँ से माइनस पार्ट हटा दो एंड इन ब्रैकेट्स को हम कन्वर्ट कर देंगे क्लोजिंग में। तो ये मेरा मैप तैयार हो गया, बेसिक सा मैप। तो इसमें क्या हो गया, हर एक ओपनिंग ब्रैकेट के लिए एक इंटीजर वैल्यू डिफाइंड है जो कि है नेगेटिव, एंड हर एक क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए एक इंटीजर वैल्यू डिफाइंड है जो कि है पॉजिटिव। एंड जो ओपनिंग क्लोजिंग का पेयर्स है वो उनका जब सम करते हैं तो वो 0 आ रहा है। तो इससे हमारा फायदा क्या हुआ, तो अगर मेरे को जानना है कि कोई भी जो करंट कैरेक्टर है वो क्लोजिंग टाइप का है या ओपनिंग टाइप का है, तो अगर जानना है ओपनिंग टाइप का है तो मैप में वैल्यू देख लेंगे नेगेटिव है तो ओपनिंग टाइप का है। तो अगर जानना है क्लोजिंग टाइप का है तो मैप में वैल्यू देख लेंगे कि पॉजिटिव है तो हाँ क्लोजिंग टाइप का है। अगर जानना है कि करंट एलिमेंट और जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है वो मैच कर रहा है कि नहीं, मतलब वैलिड क्लोजिंग और ओपनिंग पेयर है कि नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों के मैप्स की वैल्यूज का प्लस कर देंगे। अगर वो 0 आया तो वैलिड है। तो मतलब वो जितनी भी सारी इफ कंडीशंस लगानी पड़ती तुम्हें कोड में, एंड जनरली जो ऑनलाइन कोड्स में तुम्हें मिलेगा वो सब नहीं लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक स्ट्रिंग के एलिमेंट के थ्रू जाएंगे और कैरेक्टर ब्रैकेट इन एस, ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट आ गया। इफ सिंबल्स ब्रैकेट, ये हमारी आ जाएगी इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, सिंबल्स ब्रैकेट का रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये लेस देन 0 है, अगर ये लेस देन 0 है मतलब ये ओपनिंग टाइप की ब्रैकेट है ना। अगर ये लेस देन 0 है मतलब ये ओपनिंग टाइप की ब्रैकेट है। तो ओपनिंग टाइप की ब्रैकेट के लिए क्या करना था, हमें स्टैक में पुश कर देना है वैल्यू को। तो स्टैक डॉट पुश ब्रैकेट। एल्स के केस में मतलब ये क्लोजिंग टाइप की ब्रैकेट है। अब एल्स में क्या है, मतलब कि हमारी जो क्लोजिंग टाइप की ब्रैकेट है ना, तो क्लोजिंग टाइप के ब्रैकेट में हमें क्या चेक करना है कि हमारा सबसे पहले स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मैच करनी है टॉप से वैल्यू क्लोजिंग के लिए कि टॉप में स्टैक के हमारी जो है ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट है कि नहीं सेम टाइप की। सबसे पहले तो वो मैच करना है। उसके लिए सबसे पहले क्या मैच करना पड़ेगा कि स्टैक जो है एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो अगर इफ स्टैक डॉट एम्प्टी है ना, अगर स्टैक डॉट एम्प्टी तो रिटर्न नो कर दो सीधा, मतलब हमारी जो पैरेंथेसिस है वो बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है ना, वो तो सीधा ही हमने नो प्रिंट कर दिया, नो रिटर्न कर दिया ना, यस और नो रिटर्न करना था हमें यहाँ पे। तो अगर हमारा स्टैक खाली नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टैक से टॉप एलिमेंट निकालेंगे। टॉप एलिमेंट क्या हो गया हमारा, st डॉट टॉप है ना, st डॉट टॉप, एंड यहाँ पे क्या कर देंगे st डॉट पॉप, मतलब हमने एलिमेंट को निकाल उसकी वैल्यू ली और हमने उसको वैल्यू को निकाल दिया स्टैक से, ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमें बस चेक करना है कि ये जो टॉप है और जो हमारा करंट ब्रैकेट है ये ओपनिंग क्लोजिंग पेयर है कि नहीं वैलिड। हमारा जो करंट ब्रैकेट की वैल्यू है वो एक क्लोजिंग टाइप की ब्रैकेट है इस एल्स वाले केस में, क्योंकि इसमें अगर हमारी ओपनिंग टाइप की ब्रैकेट होती तो ये हमारा जो ब्रैकेट है ये क्लोजिंग टाइप का ब्रैकेट है। तो हमने चेक करना है कि ये टॉप जो है वैलिड एक ओपनिंग टाइप का ब्रैकेट है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे,
इफ सिंबल्स जो उसका इंटीजर वैल्यू है टॉप का प्लस हमारा जो ब्रैकेट का इंटीजर वैल्यू है ना, जो ब्रैकेट का इंटीजर वैल्यू है उसका जो सम है अगर नॉट इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न नो। मतलब वो एक वैलिड पेयर नहीं है ओपनिंग क्लोजिंग का, तो हमने नो रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये हमने चीज कर दी। अगर नहीं है तो हम बस अगले कैरेक्टर पे बढ़ जाएंगे, ये हमारा एक वैलिड चेक हो गया, तो हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे चुपचाप बढ़ जाएंगे। अब ये पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स हो गई हमारी, है ना। अगर पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स हो गई तो यहाँ पे अगर स्टैक का कोई एम्प्टी केस नहीं मिला हुआ या फिर यहाँ पे कोई अनमैच्ड नहीं मिला तो पूरा स्ट्रिंग हमारा ट्रेवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएगा कोड, है ना। तो इस पॉइंट पे पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स होने के बाद हमें क्या चेक करना है कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है ना, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है मतलब हमारी जो स्ट्रिंग गिवन है वो बैलेंस स्ट्रिंग है ना। और अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमारी स्ट्रिंग जो गिवन है वो अनबैलेंस स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, इफ स्टैक डॉट एम्प्टी, अगर ये चीज ट्रू है तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न यस, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न नो, है ना। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। तो इसको हम रन कर देते हैं। तो यस नो यस आ गया हमारा, है ना। यही एक वैलिड है, तो ये वाली बैलेंस थी, ये वाली बैलेंस नहीं थी, और ये वाली हमारी बैलेंस है, तो हमारा यस नो सही आ गया है। तो तुम देख रहे हो कितना क्लीन कोड है। और अगर तुम ऑनलाइन जाके देखोगे ना तो ऑनलाइन तुम्हें काफी ऐसे कॉम्प्लेक्स कंडीशंस वाले कोड मिलेंगे जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अनऑर्डर्ड मैप से कोड काफी क्लीन हो जाता है, काफी सिंपल कोड है, कुछ भी नहीं है। जो हमने डिस्कस किया था लॉजिक, वही लॉजिक बस हमने इंप्लीमेंट कर दिया है। तो इस वाले फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, नहीं वहां पे हम सबमिट करके देखते हैं। तो हैकरर्थ पे यहाँ पे इसको इसकी जगह ये वाला फंक्शन लिख देते हैं, इसको रन कर देते हैं। तो हमारे सैंपल टेस्ट केस पास हो गए हैं, पूरा कोड सबमिट कर देते हैं। तो हमारे ये सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। तो बेसिकली ये सही कोड था। तो एंड इस क्वेश्चन का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम सब लोगों के लिए छोड़ दूंगा, तुम जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे नीचे बस कमेंट करके बता देना, मैं नीचे ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। तो अगर तुम्हें कोई डाउट आया है तो मैं उसके क्लियर करने का पूरा ट्राई करूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैक का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो कॉन्सेप्ट है ना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का, ये काफी अच्छे से यूज होता है क्वेश्चंस में। बीच में ऐसे तुम्हें निकालना पड़ जाएगा काफी, मतलब ऐसे बीच का लॉजिक होगा, पूरा क्वेश्चन कुछ और होगा बट तुम्हें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बीच में निकालना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड स्टैक से तुम O ऑफ n में एरे के हर एक एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल सकते हो। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले ना ये सिंपल वाले केस से स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमें से पापा नहा रहे, सुबह के 4:50 हो रहे हैं। नहीं यकीन हो रहा, तुम्हें दिखा दो टाइम। ये देखो, यहाँ पे टाइम दिख रहा, नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा। कैसे दिखाऊं इसको, नहीं ये पोजीशन खराब हो जाएगी। हाँ ये देखो टाइम, सुबह के 5 बज रहे हैं, 5। कैसे दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना, 4:50, 4:50, 4:51 है ना, दिख रहा है। आप देखिए 4:51 सुबह के 4:51 लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइक करो। अभी पानी की आवाज़ आ रही, पता होगी नहाने की, तो रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते ना, तो वेट कर रहा हूँ। हम कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे स्टैक में ब्रैकेट डाली थी मैंने। तो ये ओपनिंग ब्रैकेट के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैक है। तो अगर वो ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है, वो ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब बैलेंस इज, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है मतलब बैलेंस